ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज के वीडियो में हम गायत्री की 1 वर्षीय साधना के बारे में बात करेंगे। ये हैं सहस्त्रांशु साधना और अभियान साधना। साथ ही हम जानेंगे कि 1 वर्षीय साधना के नियम क्या हैं, दोष परिमार्जन करने के लिए क्या करना होता है, मंत्रों की लिखी हुई कॉपी का क्या करना चाहिए, किन आधारों पर वेद माता गायत्री को पंचमुखी कहा गया है और 1 वर्ष का अनुष्ठान कब से आरंभ करना चाहिए। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 1 वर्ष तक गायत्री की नियमित उपासना का व्रत लेने को सहस्त्रांशु साधना कहते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं। पहला, प्रतिदिन 10 माला का जप। दूसरा, हर रविवार को उपवास। जो फल दूध पर न रह सकें वे एक समय नमक या बिना नमक का अन्नाहार लेकर भी अर्ध उपवास कर सकते हैं। तीसरा, पूर्णिमा या महीने के अंतिम रविवार को 108 या कम से कम 24 आहुतियों का हवन करें। सामग्री न मिलने पर केवल घी की आहुतियां गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हैं। चौथा नियम है प्रतिदिन कम से कम 24 गायत्री मंत्र लेखन एक कॉपी पर लिखना है। 5वां, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित साहित्य का नित्य स्वाध्याय। अपने गायत्री संबंधी ज्ञान को बढ़ाना है। 6वां, ब्रह्म संदीप, जिसका अर्थ होता है दूसरों को गायत्री साहित्य पढ़ने की तथा उपासना करने की प्रेरणा एवं शिक्षा देना। अपनी पुस्तकें दूसरों को पढ़ने देकर उनका ज्ञान बढ़ाना एवं नित्य नए गायत्री उपासक उत्पन्न करना। इन 6 नियमों को 1 वर्ष नियम पूर्वक पालन किया जाए तो इसका परिणाम बहुत ही कल्याणकारी होता है। ये साधना बहुत कठिन नहीं है। प्रतिदिन 1.5 घंटा आधा समय प्रातः सायंकाल दोनों समय देने से साधना आसानी से चल सकती है। कभी जप, हवन, उपवास आदि के नियत समय पर कठिनाई आ जाए तो उसकी पूर्ति आगे पीछे हो सकती है। जो लोग 1 वर्ष की साधना का व्रत लें वे इसकी सूचना ईमेल या पत्र के माध्यम से शांति कुंज में दे दें ताकि उनकी साधना में होने वाली त्रुटियों का दोष परिमार्जन होता रहेगा। साल भर के लिखे हुए मंत्रों की कॉपी तपोभूमि मथुरा भेज देनी चाहिए या अपने स्थानीय शक्तिपीठ में दे देनी चाहिए। वर्ष के अंत में यथाशक्ति हवन, दान पुण्य, गौ सेवा, ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ये 1 वर्ष की साधना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम परिणाम उत्पन्न करती देखी गई है। गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है। कई चित्रों में माता के अलंकारिक रूप में 5 मुख दिखाए गए हैं। ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बनाकर हमें बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनको ठीक प्रकार से अपने जीवन में उतारकर इस दुस्तर संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तव में 5 भाग हैं। पहला ओम, दूसरा भूर्भुवः स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यम, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि और 5वां धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के भी 5 भाग हैं। 3 लड़, चौथा मध्य ग्रंथि, 5वां ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ओम गणेश, व्याहृति अर्थात भवानी। गायत्री का प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। इस प्रकार ये 5 देवता गायत्री के 5 प्रमुख शक्तिपुंज कहे जा सकते हैं। प्रकृति के संचालक 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जीव के 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चैतन्य पंचक अर्थात मन, बुद्धि,
चित्त, अहंकार, आत्मा, इस प्रकार की 5 प्रवृत्तियां गायत्री के 5 भागों में प्रस्फुटित, प्रेरित, प्रसारित होती हैं। इन्हीं के आधारों पर वेद माता गायत्री को पंचमुखी कहा जाता है। पंचमुखी गायत्री की उपासना एक नैष्ठिक अनुष्ठान है जिसे गायत्री अभियान कहते हैं, जो 5 लाख जप का होता है। ये 1 वर्ष की तपश्चर्या साधक को उपासनीय महाशक्ति से तादात्म्य करा देती है। आपको बता दें, पहले जो साधना हमने बताई थी वो सहस्त्रांशु साधना थी और ये अभियान साधना पंचमुखी गायत्री की उपासना है। ये सहस्त्रांशु साधना से अलग है। दोनों ही साधनाएं 1 वर्ष की होती हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं गायत्री अभियान, जो कि 1 वर्ष की साधना है, पंचमुखी गायत्री की उपासना। ये 1 वर्ष की तपश्चर्या साधक को उपासनीय महाशक्ति से तादात्म्य करा देती है। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक की हुई अभियान की साधना अपना फल दिखाए बिना नहीं रहती। अभियान एक ऐसी तपस्या है जो साधक को गायत्री शक्ति से भर देती है। फलस्वरूप साधक अपने अंदर, बाहर तथा चारों ओर एक दैवी वातावरण का अनुभव करता है। वैसे तो विशेष साधना के रूप में 24,000 एवं 1.25 लाख के अनुष्ठान बहुत से लोग करते हैं। इसमें आगे का 24 लाख का पुरस्चरण लोगों के लिए कठिन पड़ता है, क्योंकि उसमें नित्य लगभग 6 घंटे साधना में लगाने पड़ते हैं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। जो साधक लंबी अवधि का साधना संकल्प करना चाहें और प्रतिदिन घंटे 2 घंटे से अधिक समय लगाने की स्थिति में न हो, उनके लिए 1 वर्षीय गायत्री अभियान साधना बहुत उपयुक्त रहती है। इसके अंतर्गत 1 वर्ष में निर्धारित तपश्चर्याओं के साथ 5 लाख गायत्री मंत्र जप पूरा किया जाता है। इस साधना अभियान में जप संख्या बहुत अधिक नहीं होती, फिर भी दीर्घकालीन श्रद्धा भरा साधना क्रम साधक के आंतरिक उत्कर्ष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष में 5 लाख जप पूरा करने का अभियान किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ किया जा सकता है। गायत्री का आविर्भाव शुक्ल पक्ष की दशमी को मध्य रात्रि में हुआ है, इसलिए उसका उपवास पुण्य दूसरे दिन एकादशी को माना जाता है। ये अभियान आरंभ करने के लिए यही मुहूर्त सबसे उत्तम है। जिस एकादशी से आरंभ किया जाए, 1 वर्ष बाद उसी एकादशी को समाप्त करना चाहिए। महीने की दोनों एकादशियों को उपवास करना चाहिए। उपवास में दूध, दही, शाक आदि सात्विक पदार्थ लिए जा सकते हैं। जो एक समय भोजन करके काम चलाना चाहते हैं वे वैसा करें। वृद्ध, गर्भवती स्त्रियां और कमजोर प्रकृति के व्यक्ति 2 बार भी सात्विक आहार ले सकते हैं। उपवास के दिन में पानी कई बार पीना चाहिए। जैसा कि बताया जा चुका है कि इस साधना में 1 वर्ष की अवधि में 5 लाख गायत्री मंत्र का जप पूरा करना होता है। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार इस साधना में जप क्रम इस प्रकार है: प्रतिदिन 10 माला का जप, हर रविवार को 15 माला का जप तथा 3 नवरात्रों और 24 एकादशियों में 24 माला का जप करने से 5 लाख का जप पूरा होने का नियम बताया गया है। एक बार परम पूज्य गुरुदेव से परिजनों ने निवेदन किया कि एकादशी तथा रविवार आदि के दिन अधिक जप न करके उसके स्थान पर 365 दिनों में समान मालाओं का क्रम बना लें तो कैसा रहे। उन्होंने इसकी सहमति प्रदान कर दी। उस हिसाब से वर्ष के 365 दिनों में अगर समान मालाएं बांट दें तो 14 माला प्रतिदिन से जप पूरा हो जाता है। वर्ष में 3 संध्याएं होती हैं, उन्हें नवरात्रि कहते हैं। वर्षा के अंत और शीत के आरंभ में आश्विन शुक्ल 1 से लेकर 9 तक, शीत के अंत और ग्रीष्म के आरंभ में चैत्र शुक्ल 1 से लेकर 9 तक, ग्रीष्म के अंत और वर्षा के आरंभ में ज्येष्ठ शुक्ल 1 से लेकर 9 तक। ये 3 नवरात्रियां हैं। दशमी गायत्री जयंती को
पूर्णाहुति का दिन होने से यह भी नवरात्रियों में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 10 दिन की इन 3 संध्याओं में 24 माला प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 जप हो जाते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 5 लाख जप पूरा हो जाता है। इसमें शुद्ध होकर प्रातः और सायंकाल दोनों समय जप किया जा सकता है। प्रातः काल उपासना में अधिक समय लगाना चाहिए। संध्या के लिए तो जितना कम से कम छोड़ा जा सके उतना छोड़ना चाहिए। जप के समय मस्तक के मध्य भाग अथवा हृदय में प्रकाश पुंज ज्योति स्वरूप गायत्री माँ का ध्यान करते जाना चाहिए। साधारणतः 1 घंटे में 10 मालाएं जपी जा सकती हैं। अनुष्ठान के दिनों में 2.5 घंटे प्रतिदिन और साधारण दिनों में 1 घंटा प्रतिदिन उपासना में लगा देना कोई विशेष कठिन बात नहीं है। सूतक, यात्रा, बीमारी आदि के दिनों में बिना माला के मानसिक जप चालू रखना चाहिए। किसी दिन साधना छूट जाने पर उसकी पूर्ति अगले दिन की जा सकती है। फिर भी यदि वर्ष के अंत में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि जप कम रह जाए, तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि उतनी माला परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के तप कोष से उधार ली जा सकती हैं और फिर सुविधा अनुसार जितनी माला उधार ली गई हैं उतना जप पूरा करके लौटा दी जानी चाहिए। इस प्रकार हवन आदि की कोई असुविधा पड़े तो वह भी दूसरे साधकों के सहयोग के आधार पर पूरी की जा सकती हैं। ये निश्चित कर लें कि ये उधार बना न रहे, वरना साधना अधूरी रह जाएगी। तीनों नवरात्रियों में दूसरों से अपना काम कराना, पलंग पर सोना, चमड़े का जूता बेल्ट पहनना आदि विशेष रूप से वर्जित है। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। शेष सभी दिनों में सामान्य व्रत रखा जा सकता है, उसमें किसी विशेष प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वर्ष में 5 लाख का जप इसी क्रम में पूरा करना आसान हो जाता है। इसमें अपनी सुविधा का क्रम भी निर्धारित हो सकता है, पर वो चलना नियमित रूप से ही चाहिए। जैसा एक बार क्रम बनाए फिर उसी पर डटे रहें। वर्ष पूरा हो जाने पर उसकी पूर्णाहुति का हवन करा दिया जाए। इसमें 1000 आहुति से कम न हो। महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को 108 मंत्रों से हवन कर लेना चाहिए। अभियान एक प्रकार का लक्ष्य भेद है। इसके लिए किसी पथ प्रदर्शक एवं संरक्षक की आवश्यकता होती है। जो लोग साधना का व्रत लें वे इसकी सूचना ईमेल या पत्र के माध्यम से शांति कुंज अवश्य दे दें, ताकि उनकी साधना में होने वाली त्रुटियों का दोष परिमार्जन होता रहे। अभियान साधना 1 वर्ष में पूरी होती है। साधना की महानता को देखते हुए ये समय कुछ अधिक नहीं है। इस तपस्या के लिए जिनके मन में उत्साह है उन्हें इस शुभारंभ को करना ही चाहिए। आगे चलकर माता अपने आप संभाल लेती हैं। ये निश्चित है कि शुभ आरंभ का परिणाम शुभ ही होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में सहस्त्रांशु साधना और अभियान साधना से संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।